जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। वीडियो अच्छे से शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स हमारे व्यू चैनल पे नहीं बढ़ पाई है, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के लिए जॉब्स और रोज़गार अपडेट्स की अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर से ट्वीट करके दिए हैं। ठीक है। देखिए, ये आप संभावित हैं। ठीक है ना। हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके चलते आपको तकलीफ़ हो, आपको समझ में ना आए। ठीक है। आपको समझ में आ जाए इतना हम ये सब चीज़ों को ज़रूर बता देंगे। ठीक है ना। हालांकि स्टार्ट करते हैं। मुद्दा तो बिहार में राजनीति का अभी चल ही रहा है। इलेक्शंस भी होने वाले हैं और चुनाव का बहुत गर्मा गर्मी माहौल है। इस बार में नीतीश कुमार जी ने, चच्चा हमारे, जो कि आम भाषा में लोग इन्हें चच्चा बोलते हैं, तो चच्चा हमारे अपडेट्स की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दिए हैं। देखिए, मैं पढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप पढ़ता हूँ। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। ठीक है। वर्ष 2025 वर्ष 2005 से वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्यों में 8 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। ठीक है। इन्होंने बताया कि हमारी सोच जो शुरू से थी वो अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की थी। ठीक। और रोजगार मिले, यह शुरू से ही हमारी सोच थी। 2005 से लेकर 2020 तक के बीच कम से कम लगभग 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। राज्य की युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय, ठीक है, सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने के संकल्प लिया था। ठीक है। 2020 के बाद इन्होंने सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय, सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 लाख से ज़्यादा 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, कि राज्य में अब तक की 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों का रोजगार दिया जा चुका है। 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक। मतलब ये और भी बता भी रहे हैं कि युवाओं को 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दिया गया है और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। इनकी अनुभव है, मानना है कि इसी साल 50 लाख से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है। इसी क्रम में अगले 5 साल में 2025 से 2030, वर्ष 2020 से 2025 लक्ष्य को दुगना करते हुए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिए निजी, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में भी नौकरी एवं रोजगार एवं नए अवसर सृजित किए जाएंगे। जैसे इनका कहना है कि 2025 से 2030 तक लगभग 1 करोड़ रोजगार या नौकरी देने का वादा किए हैं, देने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके लिए निजी, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में भी और नौकरी के रोजगार के लिए अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं, लेकिन इसके उच्च स्तरीय समिति गठन किया जा रहा है। ठीक है। वर्तमान में अभी जो फिलहाल में, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 बोलता है, सबसे लास्ट पॉइंट, वर्तमान में 7 निश्चय के तहत राज्य में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो KYP हम लोग बोलते हैं। चच्चा जी उन्होंने ये भी शुरू कर दिया है, KYP भी चच्चा जी शुरू कर दिया है बहुत दिनों से।
कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगले 5 वर्ष में युवाओं को कौशल विकास के लिए 7 निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रम विस्तारित किया जाएगा। आगे आने वाले समय में कौशल विकास हेतु एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जो हम लोगों ने KYP सिस्टम है, KYP में है कि 7 निश्चय के द्वारा आपको 3 महीने का एक कोर्स कराया जाता है, आपको सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड किया जाता है। नो डाउट उसमें आपको कंप्यूटर्स की बेसिक स्किल्स सारी चीज़ों को सिखाई जाती है। एवं आई होपफुली कि आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसमें बेसिक लेवल पर काफ़ी बिल्डअप की जाती है, ठीक है। और उसी बेस पर इन्होंने कौशल विकास हेतु एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी करेंगे, ठीक है, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ठीक है, ताकि राज्य में युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिल सके, ठीक है। तो ये हमारे चचा जी का ट्विटर हैंडल से आया है, देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार, और इसी के बेस पे इन्होंने रोजगार की जो है ऑप्शन खोली है, बनाई है। वैसे पटना में भी एक बार लगने वाला था। तो ये जानकारी छोटी सी थी, और चचा जी कितने सच बोल रहे हैं, हम कितने सच है, प्लीज़ आप एक कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और कमेंट में आप अपनी राय दीजिए कि चचा जी को क्या कहना है और चचा जी पर आप कितने सहमत हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। बाकी ये छोटी सी जॉब्स अपडेट के ही बारे में थी, क्योंकि हमारे यूथ को अवेयरनेस मिले कि हाँ ये हमारे देश में ये चीज़ चल रहा है, हमारे राज्य में ये चीज़ चल रहा है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।